क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी हैबिट्स को क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि हम एक ही बार में बड़े बदलाव करने की सोचते हैं और फिर कुछ भी नहीं बदलता। अगर आप बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले हमें छोटे बदलाव करने होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष बख्शवाला में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए हमें पहाड़ नहीं हिलाने पड़ते, बस एक छोटा कदम उठाना होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिनी हैबिट्स बाय बीजे फॉक की, जो सिखाती है कि छोटे बदलाव ही बड़ी क्रांति लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। रोहित एक आम लड़का था जो रोज की जिंदगी में उलझा हुआ महसूस करता था। उसकी उम्र करीब 22 साल थी और वह एक छोटे शहर में नौकरी करता था। रोहित के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी में किसी भी तरह का डिसिप्लिन नहीं ला पा रहा था। हर रोज वह यही सोचता कि कल से सब कुछ बदल जाएगा। रोहित की सुबह अक्सर देर से शुरू होती थी। वह अलार्म को बार बार स्नूज करता, जिससे उसकी सुबह की शुरुआत ही गलत तरीके से होती। जब वह फाइनली बिस्तर से उठता, तब तक ऑफिस जाने का समय हो चुका होता। वह जल्दबाजी में तैयार होता। नाश्ता करना तो दूर की बात, एक गिलास पानी भी सही से नहीं पी पाता था। इस भाग दौड़ में उसका मूड भी खराब हो जाता था और काम में उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती थी। ऑफिस पहुंचने पर रोहित को लगता था कि वह पिछड़ रहा है। उसके साथ के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे यार, तू हर दिन लेट क्यों होता है? रोहित के पास कोई जवाब नहीं होता। वह जानता था कि उसे अपनी आदतें बदलनी होगी, लेकिन हर बार वह कोशिश करने के बावजूद असफल रहता। ऑफिस में भी वह ध्यान नहीं दे पाता था। फालतू की बातें सोचते हुए दिन गुजार जाता था। ऑफिस से घर लौटते समय रोहित अक्सर थका हुआ महसूस करता था। पूरे दिन की थकान और काम का बोझ उसे और ज्यादा परेशान करते था। वह सोचता था कि काम के बाद वह कुछ प्रोडक्टिव करेगा, जैसे एक्सरसाइज करना, कोई नई स्किल सीखना या किताबें पढ़ना। लेकिन घर पहुंचते ही वह सोफे पर गिर जाता और टीवी देखने लगता। यह उसका रोज का रूटीन बन गया था। रात को खाना खाते हुए रोहित सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। उसे अपना रूटीन सुधारना होगा, लेकिन कहाँ से शुरू करें यह उसे समझ नहीं आता था। उसे खुद पर गुस्सा आता था कि वह एक सिंपल रूटीन भी नहीं बना पा रहा है। वह अक्सर अपने दोस्तों की बातों को याद करता था, जो कहते थे, तू डिसिप्लिन क्यों नहीं बना पाता? अगर सही तरीके से प्लानिंग करें तो सब कुछ पॉसिबल है। रोहित जानता था कि उसे बदलाव की जरूरत है। वह अपने आसपास के लोगों को देखता जो सुबह जल्दी उठते थे, जिम जाते थे, दिन भर एनर्जेटिक रहते थे और शाम को भी कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करते थे। उसे लगता कि वह भी ऐसा कर सकता है, लेकिन हर बार कोशिश करने पर भी वह फेल हो जाता था। रोहित कई बार सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाता था, लेकिन रात को देर तक मोबाइल चलाते चलाते उसकी आंख लग जाती थी और सुबह वह अलार्म बंद करके फिर से सो जाता था। वह खुद से वादा करता था कि कल से सब कुछ सही होगा, लेकिन हर नया दिन उसे उसकी असफलताओं की याद दिला जाता। रोहित की सबसे बड़ी समस्या थी डिस्ट्रैक्शन। जब भी वह कुछ इंपॉर्टेंट काम करने की सोचता, तभी उसके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आ जाता और वह उसी में उलझ जाता था। सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते करते उसे पता ही नहीं चलता था कि कितना वक्त बीत गया। उसने कई बार अपने फोन को दूर रखने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार उसका मन उसे खींच ही लेता। एक बार उसने सोचा कि वह एक टू डू लिस्ट बनाएगा, जिससे उसे पता रहे कि दिन भर क्या करना है। उसने बड़ी मेहनत से अपनी सारी टास्क लिखी और खुद से वादा किया कि वह अब दिन भर उन टास्क पर फोकस करेगा। लेकिन अगले ही दिन उसकी आदतें फिर से उसकी दुश्मन बन गई। सुबह उठने के साथ ही वह अपने फोन में खो गया और उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। रोहित की जिंदगी में बदलाव ना हो पाने की वजह से वह हर दिन गिल्ट और स्ट्रेस में डूबता जा रहा था। उसे लगता था कि वह किसी भी काम में अच्छा नहीं है। उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसे समझाते, लेकिन उसे खुद ही से नहीं समझ आता था कि आखिर क्यों वह अपने रूटीन को सुधारने में असफल हो रहा है। हर रात जब वह बिस्तर पर जाता तो उसे अपनी असफलताएं याद आती। वह सोचता था कि उसने दिन भर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। उसे गिल्ट महसूस होता और वह खुद को कोसता कि आखिर वह इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों नहीं कर पाता। क्या मैं कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? यही सवाल उसे हर रोज परेशान करता था। रोहित अब इस बात को मान चुका था कि उसकी जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती। वह जानता था कि उसे खुद में बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, लेकिन यह कैसे होगा, यह उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था। उसने कई बार इंटरनेट पर
सॉल्यूशन खोजे, मोटिवेशनल वीडियोस देखे, लेकिन उन्हें देखकर भी उसका जोश बस कुछ घंटों तक ही रहता। उसके बाद वह पुरानी आदतें उसे जकड़ लेती। अब रोहित के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि खुद को मोटिवेट रखना और अपनी हैबिट्स को बदलना। वह जानता था कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाए तो उसकी जिंदगी यूं ही बेकार गुजर जाएगी। उसने अपने आप से वादा किया कि वह इस बार कोशिश करेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। रोहित के मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। उसे किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो उसे सही डायरेक्शन दिखा सके और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करे। लेकिन फिलहाल उसके हाथ में सिर्फ उसकी पुरानी की आदतें और नाकाम कोशिशें थी। रोहित की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस उसकी जिंदगी के उस मोड़ की शुरुआत थी जहां से उसे खुद को बदलना था। लेकिन कैसे, यही सवाल अब उसके मन में घूम रहा था। रोहित की जिंदगी वही पुरानी चाल पर चल रही थी। वह हर दिन बदलाव लाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाता था, अपनी आदतों को बदलने में नाकाम रहता था। यही सोचते हुए कि एक दिन वह अपने शहर के पास वाले एक कैफे में बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और हताशा साफ झलक रही थी। वह चुपचाप अपने कॉफी के कप को घूर रहा था, जैसे उसकी जिंदगी की सारी समस्याएं उसी कप के अंदर छिपी हों। तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी जो पास वाले टेबल पर बैठे थे। वे किताब पढ़ रहे थे और बीच बीच में कुछ नोट्स ले रहे थे। उनकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर शांत मुस्कान थी। रोहित को उनकी ओर देखते हुए खुद पर काबू नहीं हुआ और उसने उनकी किताब पर नजर डाल ली। किताब का नाम था टिनी हैबिट्स, द स्मॉल चेंज दैट चेंज एवरीथिंग। रोहित को यह देखकर थोड़ी दिलचस्पी हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी समस्या का हल शायद उस किताब में छुपा हो। वह कुछ पल सोचता रहा और फिर हिम्मत जुटाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। एक्सक्यूज मी सर, रोहित ने झिझकते हुए कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वह शख्स मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, क्या बात है? मैं देख रहा था कि आप टिनी हैबिट्स नाम की किताब पढ़ रहे हैं। क्या यह किताब आदतों को बदलने के बारे में है? बुजुर्ग व्यक्ति ने सर हिलाया और कहा, हाँ, यह किताब आदतों को छोटे छोटे बदलाव के जरिए सुधारने के बारे में है। रोहित की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आ गई। सर, मैं लंबे समय से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने चश्मे को ठीक किया और बोले, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ बेटा। दरअसल हम अक्सर बड़े बदलाव करने की सोचते हैं, लेकिन असल में छोटे छोटे बदलाव ही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। इसी बारे में इस किताब में समझाया गया है। बुजुर्ग व्यक्ति ने रोहित को थोड़ा पास बुलाया और किताब का पहला अध्याय खोलते हुए बोले, इस किताब में विजय फॉक ने एक सिंपल बिहेवियर मॉडल बताया है जिसे बी बराबर मैप कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी बिहेवियर के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, मोटिवेशनल, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट। इन तीनों का सही से मिलना ही किसी आदत को बनाने या बदलने में मदद करता है। रोहित ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, लेकिन सर, यह कैसे काम करता है? बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, देखो बेटा, सबसे पहले बिहेवियर यानी बी की बात करते हैं। बिहेवियर वह चीज़ है जो तुम करना चाहते हो या जिसे बदलना चाहते हो। अब मैप यानी मोटिवेशनल, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे बिहेवियर को सेव करते हैं। उन्होंने फिर से रोहित को देखा और कहा, अगर तुम्हारे पास मोटिवेशन है लेकिन एबिलिटी नहीं है तो तुम वह काम नहीं कर पाओगे, और अगर एबिलिटी है लेकिन मोटिवेशन कम है तो भी मुश्किल होगी। इसीलिए तुमको इन तीनों का सही तालमेल बनाना होगा। और सबसे अहम बात, बिहेवियर तभी होगा जब यह तीनों एक साथ एक ही समय पर काम करेंगे। रोहित को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था। मतलब अगर मेरा मोटिवेशन अच्छा है और मेरी एबिलिटी अच्छी है तो मैं बिहेवियर को चेंज कर सकता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। यही बात विजय फॉग ने इस मॉडल में बताई है। प्रेरणा हमेशा स्थिर नहीं रहती, वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर तुम अपने व्यवहार को आसान बना दो यानी एबिलिटी को बढ़ा दो तो कम मोटिवेशन के साथ भी तुम उसे कर पाओगे। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो सर, इसका मतलब मुझे अपनी हैबिट्स को आसान बनाना होगा ताकि मैं लो मोटिवेशन के साथ भी उन्हें कर सकूं। बुजुर्ग व्यक्ति ने सर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल। अगर तुम शुरुआत में बहुत बड़े गोल्स रखोगे तो मोटिवेशन कम होने पर भी तुम हार मान जाओगे। इसीलिए शुरुआत छोटे और आसान स्टेप से करो। यानी टिनी हैबिट्स का पहला लेसन है, छोटे और आसान चेंजेस लाओ। जैसे अगर तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो
तो सबसे पहले रात को समय पर सोने की आदत डालो। और अगर एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हो तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट की वॉकिंग से करो। रोहित को बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे अब तक लगता था कि उसे तुरंत बड़े गोल एक साथ हासिल करने होंगे, लेकिन अब उसकी समझ में आया कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो मतलब मैं जितना आसान और सरल हैबिट बनाऊंगा उतना ही सफल हो पाऊंगा। रोहित ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। जब बिहेवियर को आसान बना देते हो तो एबिलिटी बढ़ जाती है और फिर तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉम्प्ट। यह वही चीज होती है जो तुम्हें एक्शन लेने के लिए सिग्नल देती है। जैसे अगर तुम हर सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हो तो अपने जॉगिंग शूज बिस्तर के पास रखो, ताकि तुम्हें उठते ही उन्हें पहनने का रिमाइंडर मिल जाए। रोहित को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसकी असफलताओं की वजह क्या थी। वह हमेशा बड़ी गोल्स बनाकर खुद पर प्रेशर डालता था, और जब मोटिवेशन कम हो जाता था तो वह हार मान जाता था। लेकिन अब वह समझ गया था कि उसे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे और अपने बिहेवियर को इतना आसान बनाना होगा कि वह कम मोटिवेशन के साथ भी उसे पूरा कर सके। बुजुर्ग व्यक्ति ने आखिर में कहा, याद रखो बेटा, आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर तुम सही तरीके से शुरुआत करोगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे तो एक दिन जरूर बदलाव देखोगे। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखो। रोहित ने बुजुर्ग व्यक्ति का धन्यवाद किया और सोचा कि आज से वह एक नई शुरुआत करेगा। उसने अपने घर जाने का फैसला किया और सोचा कि वह अपनी आदतों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सुधारने की कोशिश करेगा। रोहित की जर्नी अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था और अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना। उसने खुद से वादा किया कि वह इस बार हार नहीं मानेगा। रोहित ने उस दिन घर वापस से आते वक्त कुछ हल्का महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी की मुश्किलें अब धीरे धीरे सुलझने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी की मुश्किलें अब धीरे धीरे सुलझने वाली है। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे जो पहला लेसन समझाया था, बी बराबर मैक, वह उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने पहली बार समझा कि उसकी असफलता का कारण क्या था। वह हमेशा बड़ी गोल सेट करता था जिनके लिए उसे लगातार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी, और जब मोटिवेशन कम हो जाता तो वह रुक जाता। अगले दिन रोहित ने तय किया कि वह उस बुजुर्ग से फिर मिलेगा और उनसे और कुछ सीखने की कोशिश करेगा। वह उसी कैफे में पहुंचा जहां कल उसने बुजुर्ग से मुलाकात की थी। खुशी की बात यह थी कि वह बुजुर्ग शख्स फिर वहीं बैठे हुए थे, किताब पढ़ते हुए। रोहित ने बिना देर किए उनके पास गया और नम्रता से बोला, सर, क्या मैं आज फिर आपके साथ बैठ सकता हूँ? मुझे आपकी बातें बहुत मददगार लगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया। बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। रोहित ने बैठते हुए कहा, सर, मैंने कल जो आपने बताया था उस पर सोचा और अब मुझे समझ आया कि मैं क्यों बार बार फेल हो रहा हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे अगले कदम के रूप में क्या करना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने रोहित की बात ध्यान से सुनी और फिर गहरे सांस लेते हुए बोले, बेटा, अब जब तुमने पहला लेसन समझ लिया है तो अगला कदम टीनी हैबिट्स के बारे में है। यह वह छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट स्टेप है जो तुम्हें अपने बड़े गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा। रोहित ने उत्सुकता से पूछा, टीनी हैबिट्स, यह क्या होता है? सर, बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी किताब बंद की और बोले, देखो बेटा, जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें अक्सर यह लगता है कि हमें बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन असल में बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। यही बीजे फॉक की किताब टीनी हैबिट्स का मुख्य संदेश है। इसमें कहा गया है कि हमें ऐसे छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करनी चाहिए जो 30 सेकंड से भी कम समय में किए जा सके। रोहित थोड़ा चौंका। 30 सेकंड से भी कम समय में? हाँ, बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, टीनी हैबिट्स का मतलब ही यह है कि तुम अपनी आदतों को इतना छोटा और आसान बनाओ कि उसे करना मुश्किल ना लगे। जैसे अगर तुम फिटनेस के लिए काम करना चाहते हो तो पहले दिन से ही 1 घंटे की एक्सरसाइज शुरू मत करो, इसके बजाय सिर्फ 2 पुशअप से शुरुआत करो। रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन सर, इतने छोटे कदम से क्या फायदा होगा? बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी कुर्सी के पीछे झुकते हुए कहा, बेटा, यही तो बात है, छोटे कदम ही बड़े बदलाव की नींव होते हैं। जब तुम छोटी आदतों से शुरुआत करते हो तो तुम अपने दिमाग को उसे अपनाने के लिए तैयार कर रहे होते हो। एक बार जब वह आदत बन जाती है तो तुम उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। रोहित थोड़ा और जानने की उत्सुकता में बोला, सर,
क्या आप मुझे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हो? बुजुर्ग व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम सागर है। सागर हमेशा से चाहता था कि वह अपनी फिटनेस पर ध्यान दे, लेकिन वह कभी भी जिम जाने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाता था। उसने कई बार जिम की मेंबरशिप भी ली, लेकिन एक दो हफ्ते बाद उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता और वह वापस अपने पुराने रूटीन में लौट आता। फिर एक दिन मैंने उसे टिनी हैबिट्स के बारे में बताया। मैंने उसे सलाह दी कि वह अपने गोल को छोटा और अचीवेबल बनाए। मैंने उसे कहा, सागर तुम्हें बस एक काम करना होगा। हर सुबह जब तुम उठे सिर्फ 2 पुशअप करो, यही तुम्हारा गोल होगा। वह पहले हंस पड़ा और बोला, 2 पुशअप से क्या होगा? लेकिन मैंने उसे समझाया कि यह उसके दिमाग को एक नई आदत बनाने में मदद करेगा। रोहित ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे कहा रोहित ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे कहा, सागर ने मेरी बात मानी और सिर्फ 2 पुशअप से शुरुआत की। शुरुआत में उसे यह बेमतलब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह इसे रोज करने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसे खुद महसूस हुआ कि अब वह बिना किसी एफर्ट के 2 पुशअप्स करने लगा था। फिर उसने उसे 4 पुशअप्स में बदला, फिर 8 और फिर धीरे धीरे वह रोज 16 पुशअप्स करने लगा। यह सब उसने अपने छोटे छोटे कदमों से हासिल किया। रोहित ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या छोटे कदमों से सच में बड़ा बदलाव आ सकता है? बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, यही तो टिनी हैबिट का जादू है। जब तुम छोटी आदतें अपनाते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है, और जब वह आदत बन जाती है तो तुम उसे बढ़ा सकते हो। सागर का एग्जाम्पल इस बात का सबूत है कि छोटे कदमों से बड़ा बदलाव आ सकता है। रोहित ने इस अध्याय को ध्यान से समझा और खुद से वादा किया कि वह अपनी हैबिट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सुधारने की कोशिश करेगा। उसने सोचा कि वह पहले दिन से ही बड़े गोल्स की तरफ नहीं भागेगा, बल्कि छोटे कदमों से शुरुआत करेगा। रोहित ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, सर, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे कैसे शुरुआत करनी है। अब मैं आज से ही अपनी हैबिट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उन पर काम करूंगा। लेकिन एक सवाल है, अगर कभी मोटिवेशन कम हो जाए? तो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोले, यही तो खूबसूरती है टिनी हैबिट्स की। जब तुम छोटे कदमों से शुरुआत करते हो तो तुम्हें मोटिवेशन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा बिहेवियर खुद ब खुद और फिर मोटिवेशन की कमी तुम्हें रोक नहीं पाती। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम इन छोटे कदमों को अपनाते जाओगे, तुम्हारी कॉन्फिडेंस और एबिलिटी दोनों बढ़ती जाएगी। रोहित ने बुजुर्ग व्यक्ति का धन्यवाद किया और घर वापस लौटते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ली है। उसे अब यकीन नहीं था कि वह अपने गोल्स तक पहुंच सकता है, बस उसे शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करनी होगी। रोहित की जर्नी अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। उसने अपने पहले गोल के रूप में सुबह उठकर सिर्फ 2 पुशअप्स करने का निर्णय लिया। उसने खुद से वादा किया कि वह इसे रोज प्रैक्टिस करेगा, चाहे कुछ भी हो। यह उसकी जिंदगी के बड़े बदलाव की पहली ईंट थी। रोहित ने जब बुजुर्ग से दूसरा अध्याय सीखा तो उसके मन में एक नई एनर्जी आई। उसने सोचा कि वह सच में अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है अगर वह सही तरीके से छोटे कदम उठाए। लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ डाउट थे। वह इस नई जानकारी को और गहराई से समझना चाहता था ताकि वह इन आदतों को मजबूती से अपनी जिंदगी में उतार सके। कैफे में ही बैठे हुए उसने बुजुर्ग से कहा, सर, आपने मुझे टिनी हैबिट्स के बारे में सिखाया और मैं आज से ही उसे अप्लाई करने जा रहा हूँ। लेकिन क्या आप मुझे और कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो मुझे इस सफर में मदद करे? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम सही रास्ते पर हो। छोटे कदमों से शुरुआत करना ही सही तरीका है। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ वह तुम्हारे इस सफर को और भी आसान बना देगा। इसे कहते हैं एंकर्स। रोहित ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, एंकर्स? इसका क्या मतलब है? बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, देखो बेटा, एंकर्स का मतलब है किसी नई आदत को अपनी मौजूदा आदत से जोड़ना। जैसे कि जब तुम सुबह उठते हो और अपने दांत ब्रश करते हो तो एक रूटीन है जो पहले से ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। अब अगर तुम इस रूटीन के साथ एक नई आदत जोड़ दो, जैसे कि दांत ब्रश करने के बाद 5 स्क्वाट्स करना, तो यह नई आदत भी उसी रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। इससे तुम्हें उस नई आदत को याद दिलाने और निभाने में आसानी होगी। इसे ही हम एंकरिंग कहते हैं। रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन सर, क्या इस तरीके से नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जब हम किसी नई आदत को एक पुराने रूटीन के साथ जोड़ते हैं तो वह नई आदत उस रूटीन का हिस्सा बन जाती है।
इससे हमें नई आदत को अपनाने में न केवल आसानी होती है, बल्कि इसे जारी रखना भी आसान हो जाता है। एंकर्स का इस्तेमाल आदतों की जड़ें मजबूत करने के लिए किया जाता है। रोहित ने इस विचार को और गहराई से समझने के लिए पूछा, सर क्या आप मुझे इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ जरूर, चलो मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मुझे भी अपनी फिटनेस पर ध्यान देने का शौक था, लेकिन मेरी रूटीन बहुत अस्थिर थी। कभी भी जिम जाता तो कभी कभी हफ्तों तक कुछ नहीं करता। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एंकर्स के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा, अगर तुम सच में फिटनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो तो तुम्हें इसे अपनी रोज की रूटीन से जोड़ना होगा। उस समय मुझे यह सुझाव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए। मैंने अपनी सुबह की रूटीन में एक छोटा बदलाव किया। जब भी मैं सुबह दांत ब्रश करता था तो उसके बाद मैं अपने बाथरूम के बाहर ही 10 स्क्वाट्स करने लगा। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन इसे करना आसान था क्योंकि दांत ब्रश करना मेरी रोज की रूटीन का हिस्सा था। कुछ ही हफ्तों में यह आदत मेरे रूटीन का हिस्सा बन गई और धीरे धीरे मैंने इस आदत को बढ़ाकर पुशअप्स और स्ट्रेच को भी शामिल कर लिया। अब मुझे अपनी फिटनेस रूटीन को बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि यह मेरी एस्टेब्लिश रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। रोहित ने यह सुनकर कहा, सर यह तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या यह सच में इतना कारगर होता है? बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, यही तो एंकरिंग की ताकत है। हम अपनी जिंदगी में जो भी बदलाव करना चाहते हैं, अगर हम उसे अपनी एस्टेटिंग रूटीन के साथ जोड़ देते हैं तो वह नई आदत ज्यादा टिकाऊ हो जाती है और धीरे धीरे तुम देखोगे कि नई आदत को निभाना आसान हो जाता है क्योंकि वह तुम्हारी रूटीन का हिस्सा बन चुकी होती है। रोहित ने यह अध्याय बहुत ध्यान से सुना और उसे समझने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह भी अपनी मौजूदा रूटीन में कुछ नई आदतें जोड़ सकता है ताकि वह अपने गोल्स को आसानी से हासिल कर सके। रोहित ने कहा, सर अगर मैं अपनी सुबह की रूटीन में ही कुछ नई आदतें जोड़ दूं तो क्या मुझे फायदा होगा? बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब तुम अपनी मौजूदा रूटीन में नई आदत जोड़ते हो तो तुम्हें उसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले दांत ब्रश करते हो तो इसके बाद 2 मिनट मेडिटेशन करने की आदत डाल सकते हो, या फिर तुम रात को सोने से पहले अपने फोन को दूर रखने की आदत डाल सकते हो। छोटी छोटी आदतें बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाती हैं। रोहित ने यह सोचते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी एस्टेटिंग रूटीन पर ध्यान देना होगा और उसमें नई आदतों को धीरे धीरे शामिल करना होगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही समझा, लेकिन ध्यान रहे इसे धीरे धीरे और धैर्य के साथ करना है। कोई भी बड़ा बदलाव एक रात में नहीं आता। जब तुम एक आदत को पूरी तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे तभी तुम अगले कदम की ओर बढ़ पाओगे। हर नई आदत एक नया एंकर बन जाएगी जो तुम्हें बड़े गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगी। रोहित ने सोचा कि वह अपनी सुबह की रूटीन से शुरुआत करेगा। उसने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, सर मैं आज से ही इस अध्याय को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं अपनी सुबह की रूटीन में कुछ बड़े कुछ छोटे बदलाव करूंगा और उन्हें अपनी आदतों का हिस्सा बना लूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने खुश होकर कहा, यही तो सही तरीका है बेटा। जब तुम सुबह उठकर दांत ब्रश करो उसके बाद 2 पुशअप्स या स्क्वाट करो और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाओ। यही तुम्हारा पहला एंकर होगा जो तुम्हें आदतों के सफर पर आगे बढ़ाएगा। रोहित ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस नए अध्याय को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से अपनाएगा। उसने सोचा कि आज से ही वह अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करेगा और उन पर लगातार काम करेगा। रोहित ने बुजुर्ग व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और कहा, सर आपने मुझे आज फिर से एक नई दिशा दी है। अब मुझे लगता है कि मैं अपने गोल्स को जरूर हासिल कर पाऊंगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, हर बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है और जब तुम अपनी आदतों को मजबूत एंकर से जोड़े लोगे तो कोई भी मंजिल तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी। रोहित अब तक बुजुर्ग आदमी से कई अध्याय सीख चुका था। उसने टिडी हैबिट्स और एंकरिंग को अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी।